क्या आपके घर भी गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा? क्या आपके तरफ भी सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है? हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें उड़ रही हैं, लेकिन उसकी गूंज अब भारत के घरों के किचन तक पहुंच गई है। गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, तेल के दाम बढ़ने की आशंका है और संसद में इस मुद्दे पर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। सवाल यह है, क्या ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जेब पर बड़ा असर डालने वाला है? और अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो क्या आने वाले महीनों में भारत में महंगाई की एक नई लहर आ सकती है? इस पूरे मामले को हम विस्तार से आपको बताएंगे। पहले दर्शकों को मेरा परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट लंबे समय से दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यह वही इलाका है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई होता है। इस क्षेत्र में दो शक्तिशाली देश हैं, ईरान और इजराइल। दोनों देशों के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से इन दोनों के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव चलता रहा है, लेकिन हाल के महीनों में यह तनाव और ज्यादा बढ़ गया। कई बार मिसाइल हमले हुए, सैन्य कार्रवाई हुई और दुनिया भर की नजरें इस टकराव पर टिक गई। यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, असल में यह पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऊर्जा का केंद्र है। यही वह क्षेत्र है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल और गैस मिलती है। अगर यहां युद्ध बढ़ता है तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और जैसे ही तेल की सप्लाई कम होती है, वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने लगती है। अब मामला यहां पर उठता है कि भारत को खतरा क्यों है? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगवाता है, खासकर मिडिल ईस्ट से। यही वजह है कि जब भी वहां तनाव बढ़ता है, भारत की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और ट्रांसपोर्ट लागत पर। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। इसको लेकर के संसद में हंगामा हो गया। आखिर क्यों हुआ वो भी जान लीजिए। जैसे ही इस मुद्दे का असर भारत में दिखने लगा, यह राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। लोकसभा में विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि अगर मिडिल ईस्ट संकट गहराता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा की योजना क्या है? इस पर जवाब दिया भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। उन्होंने कहा कि भारत के पास पर्याप्त ऊर्जा भंडार है और सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महंगाई का असर आखिरकार जनता को झेलना पड़ता है ना। युद्ध का असर केवल तेल बाजार पर ही नहीं पड़ा, भारत के शेयर बाजार में भी हलचल देखी गई। निवेशक आमतौर पर युद्ध और वैश्विक संकट से डरते हैं, क्योंकि इससे व्यापार प्रभावित होता है, निवेश कम होता है और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है। इसी वजह से कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो आम आदमी को क्या झेलना पड़ेगा? विशेषज्ञों के अनुसार असर कुछ इस तरह हो सकता है। गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और इसका असर खाने पीने की चीजों पर पड़ सकता है। यानी युद्ध भले ही दूर हो, लेकिन उसका असर भारत के हर घर तक, हर किचन तक पहुंच सकता है। भारत पिछले कुछ वर्षों से अपनी ऊर्जा सप्लाई को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। देश कई अन्य देशों से भी तेल खरीद रहा है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। लेकिन मिडिल ईस्ट अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। यही वजह है कि वहां का हर तनाव भारत के लिए चिंता की वजह बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संघर्ष जल्द खत्म होगा या यह एक लंबा भू राजनीतिक संकट बन सकता है? अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और खासकर ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकते हैं। कभी कभी दुनिया के नक्शे पर चल रही लड़ाई सीधे हमारे घर के रसोई तक पहुंच जाती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता यह तनाव कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। अब देखना यह है, क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या इसकी लपटें दुनिया की अर्थव्यवस्था को और झुलसा देगी। बाकी इस पूरे घटना को सुनने के बाद
या कहें तो बाकी पूरे इस प्रकरण को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए और कुछ नया अपडेट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में आकर के आपको और विस्तार से बताएं। तब तक चाहूंगा इजाजत। जय हिंद।